पिछली वीडियो में हमने वीआईटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और उसकी स्टेप्स, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है और उसके एग्ज़ाम्स कैसे कैसे कंडक्ट होते हैं और किस तरह से जो है एग्ज़ाम्स का क्राइटेरिया रहता है, उस सब के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग वीआईटी कैंपस की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम उनके डिफरेंट कैंपसेस, उनके कोर्सेज, उनके लोकेशन और प्लेसमेंट्स एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ प्रेम सीरवी और आप देख रहे हैं edu9 हिंदी। आज हम शुरू करते हैं वीआईटी यानी कि वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ कैंपस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं वीआईटी यानी कि वेलोर कैंपस के बारे में। सबसे पहले हम अगर बात करें लोकेशन की, तो उसका जो लोकेशन है वो वेलोर कैंपस तिरुवल्लम रोड, कटपड़ी, वेलोर, तमिलनाडु में है। और उसका इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो वीआईटी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में, यानी कि सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट है वो यही है। और उसके बाद में अगर हम उसके कैंपस के साइज़ की बात करें तो ये 372 एकर्स में जो है फैला हुआ है, यानी कि इसकी साइज़ जो है वो 372 एकर्स है। अब बात करते हैं ट्रैवल फैसिलिटीज़ की। ट्रैवल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे नज़दीक, जो कटपड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक, जो वेलोर के सबसे नज़दीक जो है वो यही स्टेशन है। और अगर एयरपोर्ट की बात करें तो तिरुपति यानी कि TIR एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है वीआईटी कैंपस से। अब बात करते हैं उनके कोर्सेज़ की। काफ़ी सारे कोर्सेज़ जो है वीआईटी वेलोर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले है बायोटेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस एंड engineering in internet of things, computer science and engineering in business system in collaboration with TCS, computer science and engineering with data science, computer science and engineering in blockchain and technology, computer science and engineering in electrical and computer science engineering, electronics and communication engineering, electronics and instrumental engineering, electronics and communication engineering in biomedical engineering, electronics engineering in VLSI design and technology, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन मैन्युफैक्चरिंग। ये सारे ही कोर्सेज जो है वीआईटी वेलोर में अवेलेबल हैं। अब अगर हम प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो 2020 में 739 स्टूडेंट जो है उनके प्लेस हुए थे। और 2021 में की अगर हम बात करें तो 844 स्टूडेंट जो है वो प्लेस हुए थे। 2022 की अगर हम बात करें तो 975 स्टूडेंट प्लेस हुए थे, यानी कि 2022 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे। 2023 की अगर हम बात करें तो उसमें भी कम थे, 945। और 2024 की अगर बात करें तो 820 जो है इनके स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे। काफ़ी सारी टॉप MNCs ने यहाँ से प्लेसमेंट हुई है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, पेपल, गूगल, JP मॉर्गन, इस तरह की काफ़ी बड़ी बड़ी MNCs ने जो है यहाँ से प्लेसमेंट की है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो एडमिशन प्रोसेस में अगर आपको एलिजिबल होना है तो उसके लिए आपको जो है 12th पास होना कंपलसरी है, यानी कि 12th में आपके कम से कम 60% जो है मार्क्स होना कंपलसरी है। और VIT EEE जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो भी आपको क्वालिफाई करना रहता है। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो वो 2.5 घंटे का पेपर होता है और 125 क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं, यानी कि 125 मार्क्स का पेपर होता है। वो जो है 125 क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, यानी कि ईच क्वेश्चन है वो ईच मार्क्स का होगा, यानी कि ईच मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अब अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की हम बात करें तो एप्लीकेशन 6 स्टेप्स होते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के। सबसे पहला जो स्टेप है, एज ए न्यू रजिस्ट्रेशन, एज अ न्यू यूज़र आपको रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद में एज अ रजिस्टर्ड यूज़र आपको लॉगिन करना रहता है। उसके बाद में थर्ड स्टेप जो है उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होती है स्टेप बाय स्टेप। और फोर्थ जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है वहीं पे जहाँ पे आप फॉर्म भरने, जब आप अपनी डिटेल्स को फिल कर लेंगे तो वहाँ पे उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। वो पेमेंट करने के बाद आपको अपना जो है फ़ोटो और अपना सिग्नेचर वहाँ पे सबमिट कर देना। उसके बाद में आपको जो वो पूरा PDF है वो एज अ डाउनलोड कर लेना, अपने पास रख लेना है। उसके बाद में काउंसलिंग एंड सीट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो 16,000 रैंक कट ऑफ होता है इनका। उसके अकॉर्डिंग आपका जो है आपका
एडमिशन होगा और उसमें जो है VIT ट्रिपल के स्कोर्स भी के अकॉर्डिंग आपकी जो है सीट्स एंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो है वो उसके हिसाब से आपका जो प्लेसमेंट आपको मिलेगी, यानी कि आपका एडमिशन आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, तो जो AC नॉन AC काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो है आपको हॉस्टल में मिल जाती है। लाइक आपको अगर AC में रूम चाहिए, नॉन AC में चाहिए, और फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए ही वहाँ पे सेपरेट हॉस्टल्स अवेलेबल है। और तो और अगर बात करें तो काफ़ी सारी अदर चीज़ें भी वहाँ पे है, जैसे कि फ़ोटोकॉपी सर्विसेज, फूड्स की, जिम्नाजियम्स, स्विमिंग पूल्स, स्पोर्ट्स के लिए आपको मिल जाती है फैसिलिटीज़, लॉन्ड्री सिस्टम, वाईफाई, ब्यूटी सैलून, टेलरिंग, ड्राइविंग, डांस, म्यूज़िक एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। और उसके अलावा जो अगर हम बात करें तो वहाँ पे AC और नॉन AC रूम्स भी आपको अलॉट हो जाते हैं। और जो है जैसे कि नाइट में आपको नाइट में आपको ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर अर्ली आपको कहीं जाना है तो उसके लिए भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और वहाँ पे सेफ्टी से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे इंतज़ाम है। लाइक वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स है, कैमराज लगे हैं, और काफ़ी सारे जो है फैसिलिटीज़, इस तरह की सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। और 24 हावर्स जो है वाटर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल, यानी वाटर सप्लाई 24 हावर्स रहेगा, ये भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।